हेलो सो वेलकम। अभी अभी ये जो डाटा है बीएचएस का लेटेस्ट डाटा है, अभी 2025 का डाटा है ये। और ये रिपोर्ट अभी अभी रिलीज़ हुई है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि बीएचएस के डाटा के अकॉर्डिंगली बताइए मिल्क प्रोडक्शन कितना है इंडिया का, या फिर वो पूछ सकता है मीट की रैंक क्या है, मीट में क्या रैंक है, या फिर पूछ सकता है कि मीट में कौन सा स्टेट सबसे आगे चल रहा है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट सा वीडियो रहेगा ये। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिया की रिपोर्ट है, तो इंडिया में आपको पता है टोटल अभी जो मिल्क प्रोडक्शन चल रहा है इंडिया के लेवल पे, जो टोटल का मिल्क जो प्रोडक्शन चल रहा है दैट इज़ 247.87। आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 247.87 मिलियन टन्स, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, मतलब कि पर कैपिटा कितनी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी कितनी है 485 ग्राम पर डे। तो पर डे आपको कितना मिल्क मिल रहा है 485 ग्राम। लास्ट ईयर से कितना चेंज हुआ है तो 3.58%। ठीक है, रिकमेंडेड लेवल कितना है, कितना होना चाहिए, आईसीएमआर ने कितना दिया है रिकमेंडेशन, तो 280 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। बट अवेलेबल कितना है अपने पास 485, तो अपने पास एक्सेस में है। तो मिल्क में तो हमारे पास काफ़ी मिल्क है, तो हम सरप्लस में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात मैं मीट में करूँ तो मीट में जो है थोड़ा सिनेरियो डिफरेंस है, बिकॉज मीट का जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज़ 10.5 मिलियन टन्स, और ये इंडिया की लेवल की बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास अवेलेबिलिटी है दैट इज़ ओनली 7.5 kg पर एनम। ठीक है, तो ये जो अवेलेबिलिटी है ये आईसीएमआर का स्टैंडर्ड कितना है 11 kg होना चाहिए, बट इंडिया में कितना अवेलेबल है 7.5 kg। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग अभी सरप्लस तो चल रहे हैं मिल्क में, बट मीट में हम लोग डेफिशिएंट चल रहे हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि इसमें चेंज कितना हुआ है, तो 2.46% चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि मीट में कितना चेंज आया है। इसके बाद अगर एग की बात करें तो एग में आपको एक्जैक्टली याद रखना है डाटा कितना है 149.11 बिलियन जो एग्स है प्रोड्यूस हुए हैं 149.11 बिलियन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट तो है 182 एक्स की पर ईयर, बट यहाँ पर अवेलेबल कितने हो पा रहे 106। तो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को आपको सब में कंपेयर करना है। ठीक है, मिल्क में कितनी रिक्वायरमेंट है और अवेलेबिलिटी कितनी है, ये आपको देखते हुए जाना है। वूल का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में वूल का तो नहीं पूछा हुआ है, तो आपको ये 3 डाटा पूछने हैं, मिल्क का, मीट का और एग का आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिकली इंडिया लेवल पे। ठीक है, अब देखो आप मिल्क में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल कौन सा है, तो आपको पता ही है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल में सबसे ज़्यादा कैटल है। तो कैटल जो है 53.53% जो है मिल्क को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे ज़्यादा मिल्क जो दे रहे हैं, तो कैटल सबसे ज़्यादा दे रही है, देन बफेलो, और उसके बाद आएगा आपका गोट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मिल्क कैटल, बफेलो एंड देन गोट। ये बेसिक कॉमन सेंस भी है, बट अगर ये आपसे डाटा पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो 53 और 43। ठीक है, 53 43। और मीट में सबसे ज़्यादा किसका मीट चल रहा है अपने इंडिया में, तो पोल्ट्री का मीट सबसे ज़्यादा खा रहे लोग 49.27%, बफेलो का 18.42%, गोट का 15.06%, शीप का 11.29%। आपको ये शुरू के 4 थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप, या फिर शुरू के 2 भी याद रख सकते हैं कि पोल्ट्री का कितना खा रहे, तो पोल्ट्री का 49.27%। ठीक है, तो टोटल जो मीट खा रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किसका मीट खा रहे हैं, तो पोल्ट्री का खा रहे हैं, और उसमें भी परसेंटेज आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो एक टेबल है थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है, बट अगर आ जाए तो फिर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि वो बोल रहा है कि एवरेज जो मिल्क यील्ड है एनिमल की पर डे वो कितनी होती है अपने इंडिया में। अगर एक नॉर्मल गाय है, जैसे कि नॉन डिस्क्रिप्ट जो गाय होती है, वो कितना मिल्क देती है, तो 3.48 kg पर डे। तो जो नॉर्मल नॉन डिस्क्रिप्ट जो गाय होती है, जिसका कि बेसिकली किसी भी उसको अभी तक क्लासीफाई नहीं करा गया है, ऐसी जो काऊ है वो 3.48 kg पर डे मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, जो इंडिजीनियस काऊ है वो 4.25 kg पर डे मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। तो ये दो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्जॉटिक तो आपको पता है ज़्यादा ही करेगी, तो 11 kg तक आप वो दे रही है वहाँ पे, 11 kg मिल्क पर डे आपका दे रही है एक्जॉटिक काऊ। ठीक है, तो ये 3 डाटा आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग वो पूछेगा कि बीएचएस के अकॉर्डिंग बताओ आप। अब ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेबल में जो है इसमें आपको दिख रहा है रैंक। ठीक है, मिल्क में सबसे आगे कौन चल रहा है, मिल्क में सबसे आगे चल रहा है यूपी, फिर चल रहा है राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है,
मीट में सबसे आगे कौन चल रहा है? वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मिल्क और मीट का आपको डाटा बिल्कुल याद रखना है। मिल्क, मीट और एग। वूल का आप भले से याद ना करो, बट आपको मिल्क में टॉप पे कौन है? तो यूपी है, ठीक है। मीट में टॉप पे कौन है? वेस्ट बंगाल है। एग में टॉप पे कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। तो तीनों ही डिफरेंट है, एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सेकंड लेवल पे राजस्थान मिल्क में टॉप है, सेकंड नंबर पे। उत्तर प्रदेश देन सेकंड नंबर पे मिल्क में, ये मीट में है। फिर तमिलनाडु है एग में। और थर्ड नंबर पे अपना मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का आपसे रैंक पूछ सकते हैं, बिकॉज अपना मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है। तो मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक आती है मिल्क प्रोडक्शन में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो मैं आपको बताता हूँ आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। इस टेबल में से आपको क्या क्या याद रखना है? तो बस ये इतने नाम आपको याद रखने हैं। इनके तो फर्स्ट सेकंड और ये वाला थर्ड वाला आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट जो मिल्क जो है उसका याद रखना है आपको। तो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे। इसके बाद ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में सबसे आगे कौन है? तो ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर पूछे बात, तो यहाँ पर पंजाब सबसे आगे, ठीक है। पंजाब सबसे आगे मिल्क की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के मामले में सबसे आगे कौन है? पंजाब है। उसके बाद राजस्थान है और उसके बाद कौन है? हरियाणा है। बट प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे आगे कौन था? अभी हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें मिल्क की, तो उसमें सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश है। बट अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो फिर पंजाब आ जाएगा, ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग, उसमें सबसे आगे कौन है? तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। उसके बाद तेलंगाना और फिर तमिलनाडु। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश अवेलेबिलिटी में आ गया, ठीक है। और ये शायद प्रोडक्शन में भी आ गया था क्या? एग में सबसे आगे, एग में, हाँ देखो, एग में सबसे आगे प्रोडक्शन में भी यही था, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। फिर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट में सबसे आगे कौन है? तो अवेलेबिलिटी में तो सबसे आगे तेलंगाना है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मीट में सबसे आगे कौन है? टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो मीट में सबसे आगे वेस्ट बंगाल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन दोनों का अलग अलग बात है। ये किसका डाटा है? ये अवेलेबिलिटी का डाटा है, अवेलेबिलिटी का डाटा है ये। और वो किसका डाटा था? ये डाटा है टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये दो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये लास्ट में इंडिया की क्या रैंक चल रही है अलग अलग सेक्टर्स में? तो अपनी फर्स्ट रैंक चल रही है मिल्क प्रोडक्शन में। फर्स्ट रैंक चल रही है मिल्क प्रोडक्शन में। टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक चल रही है, ठीक है। बफेलो पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक चल रही है। केटल पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक चल रही है। गोट पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक और कैरा बीफ में फर्स्ट रैंक चल रही है अपनी। कैरा बीफ प्रोडक्शन में भी फर्स्ट रैंक चल रही है। आपको लगेगा भाई बीफ तो बनता ही नहीं इंडिया में, बट कैरा बीफ जो होता है उसमें अपनी फर्स्ट रैंक है। टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक अपनी इंडिया की है, ठीक है। इसके बाद एग प्रोडक्शन और शीप पॉपुलेशन और गोट मीट, इसमें अपनी सेकंड रैंक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड रैंक है शीप पॉपुलेशन, पोल्ट्री पॉपुलेशन में, और मीट में अपनी जो है फोर्थ रैंक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट अपना ये वाले डाटा है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो फर्स्ट वाले, तो आपको देखो मिल्क प्रोडक्शन सबको पता होता है, बट कैरा बीफ प्रोडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज ये अनकॉमन क्वेश्चन है। एग प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मीट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। मीट प्रोडक्शन में अपनी फोर्थ रैंक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पोल्ट्री का अगर स्पेसिफिकली पूछे पोल्ट्री का मीट प्रोडक्शन, तो पोल्ट्री में भी अपनी फिफ्थ रैंक है। तो ये 3-4 डाटा जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइफ स्टॉक तो आपको पता ही है, टोटल लाइफ स्टॉक में अपन आगे है ही। बफेलो में भी सबसे आगे अपन ही है, ठीक है। टोटल वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो टोटल वर्ल्ड के जो लाइफ स्टॉक है जितने भी एनिमल्स है उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब कि 10% जो है अपने पास टोटल वर्ल्ड के जो लाइफ स्टॉक है उसका 10% अपने इंडिया में है। कैटल जो है टोटल वर्ल्ड में जितनी भी कैटल्स है उसमें 12% तो अपने पास इंडिया में ही है। बफेलो जितनी भी वर्ल्ड में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। जितनी भी वर्ल्ड में बफेलो है उसमें से 50% बफेलो अपने इंडिया में ही है। मतलब आप सोचो कि दुनिया में जितनी भी बफेलो एग्जिस्ट करती है उसकी 50% बफेलो सिर्फ इंडिया में ही है। बाकी 50% पूरे 193 जितनी कंट्रीज है उसमें फैली हुई है, बट सिर्फ एक कंट्री के पास 50% बफेलो है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए।
शीप और गोट ये सब ठीक है, डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बफेलो का आप थोड़ा याद रखना। बफेलो 53% अपने इंडिया में, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट डाटा था। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा और यहाँ पर जो है आपका हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।